जिंदा खुदाबंद, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे। और खुदाबंद, जो भाई बहन सुन रहे हैं उनके दिलों को, उनकी जिंदगी को बदल और ये वचन उनके दिलों में राज्य करे, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मत्ती 27 बाब उसकी 43 और 44 आयत पढ़ेंगे। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, यदि वह इसको चाहता तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ अगर यीशु मसीह को अगर देखें, सलीब पर जब चढ़ाया गया था तो लोगों ने जो है निंदा की और क्या कहते थे, एक क्रूस से उतार आए, क्योंकि इसने अपने जिंदगी में पहले ही कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, लोगों ने बहुत से ठट्टे किए, बहुत से ताने की मारे, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अगर देखें, यहां तक डाकू ने भी, एक ने कुछ कहा और उसने भी कहा तू अपने आप को बचा, हमें भी बचा, और इस सलीब से उतारा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां देखने की चीजें हैं। यीशु ने अपना उद्देश्य पूरा करने आया था, और किसके लिए? हमारे और आपके लिए। क्योंकि पहले भेड़ बकरियों की कुर्बानी चढ़ाते थे, उस उद्देश्य को प्रभु ने पूरा करने आया था। वो पहलौठा बनकर आया था, अपनी कुर्बानी देने के लिए आया था, ताकि आगे से भेड़ बकरियों की कुर्बानी नहीं चढ़ाना है, बल्कि मेरा लहू तुम्हारे सारे पापों को धो देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इतना याद रखना, पाप की क्षमा लहू से होता है, गुनाह की क्षमा लहू से होता है, उद्धार लहू से होता है। स्वर्ग आप जाओगे लहू के जरिए, यीशु के लहू के जरिए जाओगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप भेड़ और बकरियों के लहू के जरिए नहीं, बल्कि आप जो है यीशु के लहू के जरिए आपका उद्धार होगा, और स्वर्ग का दरवाजा यीशु के लहू के जरिए ही खुलेगा। लेकिन यहां लोगों ने मखौल किया, ठट्ठा किया, से तुम भी बचो हम भी बचे, छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु अगर सलीब से उतर जाते तो आज हमारा उद्धार नहीं होता, हम लोग पाप में ही दफन हो जाते, गुनाह में ही दफन हो जाते, हम आज नरक के भागी बन जाते। अगर यीशु सलीब से उतर जाते, शैतान तो यही चाहता था कि से ये सलीब से उतरे, शैतान तो जोश भरता था यीशु को कि से सलीब से उतर जाए, एक बार उतरे तो कुर्बानी समाप्त हो जाएगी, फिर जो है लोग पाप में ही मरेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां अगर देखो शैतान कितना चालाक है, कितना धूर्त है। किसे देखो, एक राजा की फौज है, एक प्रजा है, एक महायाजक है, काहिन भी हैं, और वहां के लोग भी हैं, सब एक तरफ हैं, और यीशु एक तरफ है, और पिता एक तरफ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इतनी फौज के अंदर, इतने शैतान के अंदर यीशु मसीह अकेला वहां खड़ा है, एक पिलर बन के खड़ा है शैतान के आगे, और यीशु कभी झुका नहीं है, और यीशु कभी झुकता भी नहीं है। वो सलीब पर भी नहीं झुका शैतान के आगे, और आज भी वो नहीं झुकता है, उसके बच्चे आज भी नहीं यीशु झुकने देता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इतना याद रखना, इतनी फौज के सामने यीशु झुका नहीं, इतने शैतान के आगे यीशु झुका नहीं, और बड़े प्यार से 7 कलमे भी कहा यीशु ने। जीवन देने वाला कलमा, जीवन देने वाला वचन यीशु सलीब से कहा, ताकि उन गुनाहगारों को जो शैतान उनके जीवन में कार्य करता था
उनके जीवन में यीशु आना चाहता था, पाप को उनके भी मिटाना चाहता था। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई भी इंसान वहां पाप से धुला नहीं। एक जो है वहां सिपाही था, जब यीशु ने प्राण त्यागा तो कहता है ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सच वचन है, मानने के योग्य है। किसे आपको मैं गिना रहा हूं, याद रखना कितनी शैतानी फौज थी वहां। महायाजक भी थे, शास्त्री भी थे, फक्के फरीसी भी थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, राजा के फौज भी थे, राजा भी सहमत था, सेना भी था, लोग भी थे, तमाशगीन भी लोग थे, सब ठट्टा करने वाले थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां तक शैतान ने उनके सर के ऊपर भी जो है कील ठोक दिया और कहा यहूदियों का ये राजा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु फिर भी नहीं झुका। इतने शैतान के बीच में यीशु सलीब पर भी नहीं झुका और 7 वचन उनके लिए कहा जिनके अंदर वो शैतान था, ताकि उनकी जिंदगी बदल जाए, जीवन बदल जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, याद रखना, यीशु जिंदगी बदलने के लिए सलीब पर कुर्बानी दी है। जीवन बदलने के लिए, एक पापी को उद्धार करने के लिए अपना सलीब पर कुर्बानी दी है, अपना लहू बहाया है। एक पापी को उद्धार देने के लिए, पाप से छुटकारा देने के लिए यीशु सलीब पर कुर्बान हुआ और अपना लहू दिया। क्या मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आज इस सलीबी लहू को आप ऐसे जाने दोगे जो आपके पाप के खातिर, आपके गुनाह के खातिर, मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु ने कुर्बान हुआ। आज अगर आप यीशु को अपना जीवन नहीं दोगे, यीशु के लहू नहीं लोगे, तो एक दिन ये लहू एक दिन गवाही देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आप पाप में ही जीना चाहते हो? क्या आप पाप छोड़ना नहीं चाहते हो? एक डाकू ने देखो सलीब पर अपने गुनाहों को कबूल कर लिया, पापों को कबूल किया। प्रभु जब अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु ने उसी घड़ी कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्यारे, कितना महान हमारा यीशु है, कितना सर्वशक्तिमान हमारा परमेश्वर है, और जो आज हमारे पापों को क्षमा करके हमें और आपको अपने साथ ले जाना चाहता है। तो आइए दुआ करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, महान परमेश्वर यीशु, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे, सुनने वाले भाई बहनों को जीवन बदल दे, जिंदगी बदल दे, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले, तेरा फजल, तेरा अनुग्रह हो। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।